श्रीमद् भागवत पंचम स्कंध जिसका अनुष्ठान हम सब ने लिया है। गत सत्र में भागवत के पंचम स्कंध से भगवान ऋषभ देव के चरित्र का वर्णन, भगवान ऋषभ देव की कथा हम सब श्रवण कर रहे हैं। भगवान ऋषभ देव ने कहा कि जब तक महत सेवा, महात्माओं की सेवा नहीं करेंगे तब तक भक्ति प्राप्त नहीं होगी। महात्माओं की सेवा नहीं करेंगे तब तक भक्ति नहीं मिलेगी। तब भगवान ऋषभ देव के पुत्रों ने कहा कि महात्मा किसे कहते हैं, संत किसे कहते हैं, साधु किसे कहते हैं। ये बात सत्य है कि साधु का संग करना होगा, साधु के मुख से कथा सुननी होगी, साधु के सानिध्य में रहना होगा। लेकिन उसके भी पहले प्रश्न यह है कि साधु कौन है। गत सत्र में इस पर कुछ चर्चा हो रही थी। कह साधु भगवान ऋषभ देव कहते हैं और भगवान कपिल देव इसी बातों को दोहराते हैं। साधु वो है जो सहन करे, जिनमें सहन करने का गुण हो वह साधु है। दूसरा, साधु वो है जिसको संसार के समस्त जीवों के प्रति करुणा हो। साधु वो है जो संसार के समस्त जीवों का उद्धार करने की भावना रखते हैं। जितना भी सामर्थ्य है, जितनी भी योग्यता है, अपनी योग्यता से संसार के जीवों का उद्धार करने का साधु उद्यम करता है। शास्त्र में कहा गया है साधु श्रमणा। साधु वो है जो परिश्रम करे। कई बार कुछ लोग साधु बनकर मंदिर मठ बना लेते हैं और बस सोते रहते हैं। साधु को श्रमणा होना चाहिए, साधु को मेहनत करनी चाहिए। और क्या मेहनत करनी चाहिए? संसार के जीवों का उद्धार करने की मेहनत। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि साधु बनकर जो श्रम नहीं करते हैं। समाज में हम लोग देखते हैं कि ड्राइवर दोपहर को भोजन करके अपनी ड्राइविंग शुरू करता है, कारीगर दोपहर को भोजन करके अपना काम शुरू करता है, लेकिन साधु भोजन करके सो जाता है। साधु श्रमणा होता है। गुरु महाराज कहते हैं कि साधु बनकर जो श्रम नहीं करते, मेहनत नहीं करते, सरकार को चाहिए कि ऐसे साधुओं से हल खिंचवाए, जो मात्र समाज पर बोझ बनकर बैठे हैं। वास्तव में आजकल साधुओं का पतन क्यों हो रहा है? क्योंकि साधु आजकल मेहनत नहीं कर रहा है, क्योंकि अपना जीवन दूसरों के दान, डोनेशन पर आश्रित हो चुका है। और दूसरों के द्वारा दिया गया दान कभी कभी अपवित्रता से, कभी कभी पापमय धन आता है और उस पाप का दोष साधु को लगता है, जिससे साधु का वैराग्य, भाव, भजन, भक्ति नष्ट हो जाती है। साधु को श्रमणा होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद चाहते थे कि हमारे इस्कॉन में जितने भी साधु हैं सब मेहनत करें, परिश्रम करें। रोज सुबह 4 बजे जगे, मंगलारती करे, साधना करे, भागवत प्रवचन सुने और प्रसाद लेकर सब लोग अपनी अपनी कला के अनुसार बुक डिस्ट्रीब्यूशन करे या प्रवचन करे, प्रचार करे या लाइफ मेंबर बनाए, जो भी है सेवा का काम करें। साधु श्रमणा। साधु बोझ नहीं होता है। साधु रात दिन
संसार के जीवों के उद्धार के लिए सोचता है। जो साधु बनकर अपनी जेब भरता रहे, जो मात्र अपनी पत्नी और बच्चों के बारे में सोचे, जो मात्र अपनी ही चिंता करता रहे, वो साधु नहीं है। साधु तो जगत का उद्धार करता है, और जगत का उद्धार करते हुए वे अपने जीवन की ओर तनिक भी नहीं देखता है। जैसे अगरबत्ती खुद जल जाती है लेकिन दूसरों को सुगंध देती है, मोमबत्ती खुद जल जाती है लेकिन दूसरों को प्रकाश छोड़ जाती है। संत का जीवन अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए होता है। मैं अक्सर कहता हूं कि नदी अपना जल स्वयं नहीं पीती है, वह जल दूसरों के लिए होता है। गाय अपना दूध स्वयं नहीं पीती है, वह दूध दूसरों के लिए होता है। वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाते हैं, वह फल दूसरों के लिए होता है। जैसे नदी का जल दूसरों के लिए होता है, गाय का दूध दूसरों के लिए होता है, वृक्ष के फल दूसरों के लिए होते हैं, वैसे ही साधु का जीवन अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए होता है। जो दूसरों के लिए जिए, जो दूसरों का कल्याण करे, दूसरों का उद्धार करे, उसे साधु कहते हैं, उसे संत कहते हैं। एक बार एक महात्मा नदी में स्नान कर रहे थे और स्नान करते हुए सूर्य देव को जल अर्पण कर रहे थे। उस नदी का जल लेकर सूर्य देव को जल चढ़ा रहे थे। तो जैसे ही एक बार नदी में जल लेने गए तो उसके हाथों में एक बिच्छू आ गया। महात्मा ने सोचा बेचारा डूब गया होगा, उस बिच्छू को किनारे पर ले जाने लगे। बिच्छू तो अपने स्वभाव से मजबूर है। महात्मा कुछ नेक काम कर रहे थे, उस बिच्छू को किनारे पर छोड़ने जा रहे थे ताकि वो मरने से बच जाए, लेकिन अपने स्वभाव से मजबूर वह बिच्छू उस महात्मा के, उस साधु के हाथों में डंक मार दिया। साधु का हाथ कांप गया। बिच्छू का डंक तो आप जानते हैं, जिसको लगा है वो कांप गए, उनके हाथों से बिच्छू गिर गया। गिर गया तो फिर से उन्होंने पानी में हाथ डाला और उस बिच्छू को उठाया। फिर से बिच्छू ने डंक मारा। बार बार बिच्छू डंक मार रहा है, लेकिन बार बार वह संत उस बिच्छू को उठाकर किनारे पर ले जाने का प्रयास कर रहा है। किनारे पर कोई एक आदमी खड़ा था। उन्होंने कहा, महात्मा जी आप जानते नहीं, वो बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, आप इसे छोड़ दीजिए। वो डंक मारेगा, वो आपको छोड़ेगा नहीं, आप इसे छोड़ दीजिए। तब उस संत ने इतना ही कहा कि संसार का एक साधारण जीव, संसार का एक साधारण जीव ये बिच्छू जब अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता है, तो मैं तो संत हूं, मैं मेरा स्वभाव कैसे छोड़ सकता हूं। मेरा स्वभाव है दूसरों की रक्षा करना, दूसरों का कल्याण करना। मैं मेरा स्वभाव कैसे भूल सकता हूं। चाहे संसार अपना स्वभाव छोड़ दे, लेकिन संत अपना स्वभाव नहीं छोड़ते हैं। साधु वो है जो सहन करे, साधु वो है जो दूसरों का कल्याण करने की भावना रखे। आगे कहते हैं, अजात शत्रुवः, साधु के कोई शत्रु नहीं होते। वसुधैव कुटुंबकम, साधु सबको अपना मानते हैं, सबके साथ समान प्रेम रखते हैं। वो है संत। साधव साधु भूषणा, और अंत में कहते हैं साधु वो है जो शास्त्रों के सिद्धांतों को अपने जीवन में आचरण करे। ये मुख्य बात है। कई बार होता क्या है, कुछ लोग बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन जीवन में आचरण नहीं करते हैं। साधु वो है जो जीवन में आचरण करे। बिना आचरण के यदि हम कुछ बोलेंगे, कुछ उपदेश देंगे, प्रवचन करें, कथा करें, हो सकता है सुनने में लोगों को अच्छा लगे,
लेकिन वह बात सुनने वाले के हृदय में बैठेगी नहीं। किसी बात पर जब तक बोलने वाला आचरण नहीं करेगा तब तक सुनने वाला उसे अपने जीवन में नहीं उतार सकता है। रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद जी के गुरु एक कथा बताते थे। एक बार एक महिला मंदिर में आई अपने छोटे से बालक को लेकर। मंदिर के जो स्वामी जी थे निवेदन किया कि आप मेरे बेटे को समझाइए ना, उनके दांत सड़ गए हैं, डॉक्टर ने चॉकलेट मीठा खाने के लिए मना किया है, लेकिन फिर भी ये बार बार खा रहा है। उस मंदिर के स्वामी जी ने कहा कि आप एक काम कीजिए, इसे 4 दिन के बाद लेकर आइए। 4 दिन के बाद पुनः वह महिला उस बालक को लेकर गई। बोले आपने बुलाया था? बोले हाँ। उस बालक के मस्तक पर हाथ रखकर इतना ही कहा कि देखो बेटा, चॉकलेट नहीं खाते हैं, खाएंगे तो दांत सड़ जाएंगे, कीड़े पड़ जाएंगे, बहुत प्रॉब्लम होगी। दूसरे दिन से उस बालक ने चॉकलेट खाना बंद कर दिया। एक दिन महिला उस मंदिर में आई धन्यवाद देने के लिए। स्वामी जी आपका बहुत धन्यवाद, हम तो इतना मना रहे थे, नहीं माना, और आपके एक बार कहने पर यह मान गया। लेकिन मेरे मन में प्रश्न हो रहा है कि आपने मेरे बेटे को केवल इतना ही कहना था कि चॉकलेट मत खाना, तो आपने मुझे 4 दिन के बाद क्यों बुलाया? ये बात तो आप पहले भी बोल सकते थे। उस समय उस संत ने इतना ही कहा कि 4 दिन पहले मैं भी चॉकलेट खाता था। मैं चॉकलेट खाऊं, मैं मीठा खाऊं और दूसरों को कहूं कि आप मत खाना, तो वह कैसे पालन कर पाएगा? वह सिद्धांत, वह उपदेश, वह शिक्षा कैसे उनके जीवन में उतर पाएगी जब तक मैं आचरण नहीं करूंगा? साधु वो है जो शास्त्रों के सिद्धांतों का आचरण सर्वप्रथम अपने जीवन में करे और फिर उपदेश करे। नहीं तो हमारे देश में एक प्रसिद्ध कथा है, चौकी के ऊपर कुछ और बात, चक्की के ऊपर कुछ और बात है। मैं अक्सर कथाओं में, मेरे 2-5 पॉइंट तो बिल्कुल फिक्स होते हैं, कथा में रिपीट होते ही हैं। एक महात्मा जी थे, एक गांव में रहते थे, और जब प्रवचन करते थे तो मानो बिल्कुल गंगा की धारा बहती थी। बड़े एक्सपर्ट थे प्रवचन करने में, लेकिन जीवन में आचरण कुछ नहीं था। रोज प्रवचन करते थे, लेकिन उनकी पत्नी प्रवचन में नहीं आती थी। हम लगभग એવું જ હોય, આમ આપણે આખી દુનિયાને મનાવી શકીએ, પણ માણસ એક જગ્યાએ પાછો પડે। आपने देखा शिव जी चराचरम गुरुम, शिव जी के विषय में क्या कहा गया? चराचर जगत के गुरु है। अपनी एक भ्रिकुटी ऊपर करे पूरे ब्रह्मांड का प्रलय करने वाले शिव जी सती को, अपनी पत्नी को मनाते मनाते थक गए कि देवी ये राम, ये भगवान है, लेकिन नहीं मानी। रामायण में पता है ना, रामायण में शिव जी सती को, पत्नी को बहुत मनाए कि ये राम है, ये भगवान है, भगवान है, नहीं माने। उस प्रसंग में मैं अक्सर कहता हूं कि अपनी पत्नी को मनाने में शिव जी भी हार गए। जब शिव अपनी पत्नी को नहीं मना पाए तो संसार का जीव उस गुरु जी की पत्नी प्रवचन में नहीं आती थी, तो गांव वाले उनके घर पर गए, गुरु माता होते हैं, कि आप प्रवचन में क्यों नहीं आते? बोले मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब मेरे पति प्रवचन में जाते हैं तो उनके लिए मुझे भोजन बनाना होता है। बोले एक दिन जल्दी भोजन बना लीजिए, आप कथा में प्रवचन में आओगे तो हमारा उत्साह बढ़ेगा। बोले ठीक है, आज जल्दी भोजन बनाकर आ जाओगे। गुरु जी की पत्नी प्रवचन में आई और प्रतिदिन की भांति प्रवचन प्रारंभ हुआ। आज गुरु जी ने भगवत गीता का विषय लिया। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा जगन्न गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। बिल्कुल गंगा की धारा के समान।
जो लोग सत्वगुण में रहकर कार्य करते हैं वह स्वर्गीय लोकों में जाते हैं, रजोगुण में रहकर कार्य करते हैं वह 84 के चक्कर में फंस जाते हैं, तमोगुण में रहकर कार्य करते हैं वो नरक में जाते हैं। इसलिए हमें सदैव सत्वगुणी कार्य करने चाहिए, तमोगुणी कार्य को त्याग देने चाहिए। सत्वगुणी कार्य करने के लिए सत्वगुणी आहार खाना चाहिए, तमोगुणी आहार को त्याग देना चाहिए, क्योंकि जीवन का आधार तो आहार है। आहार शुद्ध सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि द्रिवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्वग्रंथि नाम विप्र मोक्ष। यदि हमारा आहार शुद्ध है तो मन शुद्ध होगा, मन शुद्ध है तो विचार शुद्ध होगा, विचार शुद्ध है तो जीवन के सारे कार्य शुद्ध हो जाएंगे। इसलिए जीवन का आधार आहार के ऊपर है और आहार सत्वगुणी ही लेना चाहिए, तमोगुणी आहार को त्याग देना चाहिए। और तमोगुणी आहार को त्यागने का अर्थ है प्याज और लहसुन, ऑनियन और गार्लिक तमोगुणी है, इसलिए प्याज और लहसुन नहीं खाने चाहिए। ऐसा गुरुजी ने प्रवचन किया, पूरे गांव वाले ताली बजाने लगे, बिल्कुल प्रसन्न हो गए, वाह। लेकिन गुरुजी की पत्नी खड़ी होकर घर पर चली गई। यहां प्रवचन समाप्त करके गुरुजी घर पर गए और रोज की भांति पत्नी ने भोजन परोसा, एक निवाला मुख में डाला, गुरुजी ने बाहर निकाल दिया। बोले भाग्यवान, ये तुम्हें क्या हो गया? कल तक तो बहुत अच्छा भोजन बनाती थी, आज ये क्या हो गया? गुरुजी की पत्नी दोनों हाथ जोड़कर क्षमा याचना करने लगी कि आप मुझे क्षमा कर देना। आज तक मैं आपको परेशान करती रही, आज तक मैं आपका अपराध करती रही। आज जब आपके प्रवचन में आई तब मुझे पता चला कि हमें प्याज और लहसुन नहीं खाने चाहिए। आज तक मैं इन हाथों से प्याज लहसुन वाला भोजन आपको खिलाती रही, आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। लेकिन अब नहीं, अब मैं घर पर आई और सारे प्याज लहसुन फेंक दिए और प्याज लहसुन वाला भोजन भी फेंक दिया। अब बिना प्याज लहसुन वाला भोजन आपके लिए बनाया है। तब उस गुरु जी ने कहा, पगली, ये उपदेश तो गांव वालों के लिए है, मेरे लिए तो प्याज लहसुन का डबल तड़का मार के भोजन बनाना चाहिए। ऐसे संत, ऐसे साधु का सानिध्य लेने से जीवन में कभी भी उद्धार नहीं हो सकता है। साधु वो है जो शास्त्र के सिद्धांतों पर सर्वप्रथम स्वयं आचरण करें और फिर दूसरों को समझाए। ये है साधु। साधव साधु भूषण। पॉइंट वाइज यदि आपको समझना हो कि साधु किसे कहते हैं या किसका सानिध्य हम स्वीकार कर सकते हैं, तो कम से कम 5 पॉइंट, 5 वस्तु के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। ये कलयुग है, सारे गुण तो किसी एक आदमी में होना ये तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन 5 चीज यदि मिल जाए तो आप उनका शरण ग्रहण कर सकते हैं या उनके मुख से कथा सुन सकते हैं या उनको गुरु बना सकते हैं। 5 चीज। सबसे पहली चीज, वह साधु या वह गुरु राम, कृष्ण या विष्णु का भक्त होना चाहिए। दूसरी चीज कि वह अपने आप को भगवान नहीं मानना चाहिए। इस घोर कलयुग में साधारण मनुष्य अपने आप को भगवान मानने लगते हैं। अपने आप को भगवान न माने वो साधु है। तीसरा, अपनी वाणी, अपना मन, क्रोध, जिह्वा, उदर, उपस्थ, इन 6 इंद्रियों को कंट्रोल रखना चाहिए। चौथा, वे जो बोले उसका आचरण अपने जीवन में होना चाहिए। और 5वां, भगवान के द्वारा निर्मित पद्म पुराण में लिखित जो 4 संप्रदाय बताए गए हैं, उस 4 संप्रदाय के अंतर्गत गुरु शिष्य परंपरा में वह दीक्षित होने चाहिए। तब आपको बिल्कुल सर्टिफाइड संत मिलेंगे। सर्टिफाइड। इसलिए हमारे देश में कहावत है, पानी पियो छान के, गुरु करो जान के।
यहां तो पता नहीं, भारत में पानी बहुत छान कर पीते हैं। आरओ प्लांट, आरओ फिल्टर लगाते हैं, बिल्कुल 80-90% पानी निकल जाता है, 10% बचता है और उसे पीते हैं। पानी इतना छान कर पीते हैं, लेकिन गुरु करने में एक बार भी सोचते नहीं हैं। देखिए, गुरु करने से पहले हजारों बार सोचना चाहिए और कर लेने के बाद फिर उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। गुरु को परखना होगा शास्त्र की दृष्टि से, साधु को जानना होगा। तो ऐसे साधु, जैसे माता देवहूति ने भगवान कपिल देव से पूछा था कि जिस साधु के जीवन में ये सारे आचरण होते होंगे, वह साधु का जीवन कैसा होगा, वह साधु करता क्या होगा। तब भगवान कपिल देव कहते हैं कि मदाश्रया मद कथा मृष्टा शुष्णवंती कथयंती च। जो वास्तविक संत है, जो शुद्ध संत है, उसका जीवन कैसा होगा। सबसे पहले कहते हैं मदाश्रया, वो पूर्ण रूप से मुझ पर आश्रित होगा। संत वो है जो अपने जीवन में पूर्ण रूप से भगवान को आश्रित होता है। हम तो रोज उठकर संसार के लोगों को आश्रित होते हैं कि मेरा कुछ कर दीजिए, मेरा कुछ बना दीजिए, मुझे कुछ दे दीजिए। लेकिन जो सच्चा संत होता है वो मदाश्रया, भगवान को आश्रित होता है। भगवान कपिल देव कहते हैं साधु वो है जो पूर्ण रूप से मुझ पर आश्रित हो, जो पूर्ण रूप से मुझ पर श्रद्धा हो, प्रेम हो। बात आई है इसलिए कह दूं, आपके मन में यदि इच्छा हो कि मुझे संत सेवा करनी है, साधु सेवा करनी है, और आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हो, तो उसमें श्रेष्ठ साधु कौन है भागवत के अनुसार। मान लो आपके पास $100 है और वह $100 आपको सबसे अच्छी जगह पर यूज करना है, सबसे श्रेष्ठ आपको चाहिए कि मुझे इसका सबसे बड़ा फल चाहिए। तो सबसे बड़ा फल क्या होगा। एक तो वह धन गाय के लिए खर्च करें, क्योंकि भगवान कहते हैं गाय के मुख में दिया गया भोजन सीधे मेरे पेट में आता है। और दूसरा, किसी शुद्ध संत को प्रदान कीजिए। अब शुद्ध संत माने श्रेष्ठ महान संत कौन है। भगवान कपिल देव के अनुसार मद आश्रया, जिसको भगवान में जितना अधिक विश्वास है, जिसको भगवान में जितनी अधिक श्रद्धा है, वो उतना ही महान संत है। वैसे दिखने में तो धोती कुर्ते वाले सब समान ही दिखते हैं, लेकिन तारतम्य की दृष्टि से कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम भक्त को, उत्तम संत को यदि परखना है तो उत्तम कौन है। जिसकी भगवान में अधिक श्रद्धा है वह संत उतना ही अधिक उत्तम है। और ऐसे संत की सेवा करने से अधिक फल, अधिक लाभ प्राप्त होता है। जैसे रूप गोस्वामी कहते हैं, कृष्णेत यस्य गिरितौ मनसाद्रियेत दीक्षास्ति चेत प्रणतिभिश्च भजन्त मीशम शुश्रूषया भजन विज्ञमनन्यमन्य निंदादि शून्य हृदयम इप्सित संगलब्ध्या। जो शुश्रूषया, संत सच्चे साधु वो है, सच्चा भक्त वो है जो शुश्रूषया परंपरा में अपने गुरु का आज्ञाकारी है। साथ ही साथ भजन विज्ञ, जो भक्ति के तत्व को, भक्ति के रहस्य को पूर्ण रूप से जानता है। और निंदादि शून्य, और जीवन में कभी भी किसी की निंदा नहीं करता है, वो सच्चा संत। और रूप गोस्वामी कहते हैं कि ऐसे संत की संगति करनी चाहिए। कई बार हम लोग कहते हैं ना कि हम संग तो बहुत करते हैं लेकिन जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है।
जिसको साधु समझकर हम संग कर रहे हैं ना, वो साधु है ही नहीं। बात ये है। रूप गोस्वामी कहते हैं कि कृष्णेति यस्य गिरा, जिसके मुख से भगवान का नाम निकले उसको दूर से प्रणाम करके वहां से निकल जाओ, उसकी संगति मत करो। वो दिखने में संत है लेकिन संगति मत करो। दीक्षास्त्री चेत, जो दीक्षा ले रखा है उनको दंडवत करो और वहां से निकलो, उनकी भी संगति मत करो। संगति किसकी करनी है? जो अपने गुरु का आज्ञाकारी है, जो भजन के तत्व को, विज्ञान को पूर्ण रूप से जानता है और जो जीवन में कभी भी किसी की निंदा नहीं करता है, उसकी संगति करो। ऐसे संतों की संगति करने से भक्ति में प्रगति होती है, जीवन का उद्धार होता है। यह है संत, यह है साधु। मदाश्रया, जो भगवान को पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं। भगवान को पूर्ण रूप से समर्पित, ये तो अंदर की बात है, ये तो बाहर से दिखाई नहीं देता है। बोले बाहर से, बाहरी कार्य क्या होंगे उनके? भगवान कपिल देव कहते हैं, मदाश्रया मद कथा मृष्टा शुण्वन्ति कथयन्ति च। संत वो है जो पूर्ण रूप से मुझे आश्रित होता है और निरंतर मत कथा शुण्वन्ति, मेरी कथा को सुनता रहे। जो मेरी कथा को सुने वो संत है, और समय आने पर कथयन्ति च, मेरी कथा को गाए। ये भागवत जी का वचन भगवान कपिल देव के मुख से निकला हुआ। मदाश्रया मद कथा मृष्टा शुण्वन्ति कथयन्ति च। तो माता देवहूति ने कहा कि ऐसे संत आपको आश्रित रहेंगे, आपकी कथा सुनेंगे और गाते रहेंगे, तो जीवन के दुखों का सामना कैसे करेंगे? तब वे कहते हैं, साक्षात भगवान कहते हैं, तपंती विविधास्तापा, उस साधु के जीवन में दुख आएंगे। संतों के जीवन में भी दुख आते हैं, दुख आएंगे। तपंती विविधास्तापा, अनेकों दुख उसे तपाएंगे, लेकिन न एतान मतगत चेतस, लेकिन क्योंकि वह मेरी कथा में रचा पचा है, मेरी भक्ति में रचा पचा है, इसलिए उस साधु के जीवन में दुख आते हुए भी वह दुख उसे टच नहीं कर पाएंगे, वह दुख उसे स्पर्श नहीं कर पाएंगे। यह है संत की परिभाषा, यह है संतों का संक्षिप्त परिचय। भगवान ऋषभदेव ने कहा कि ऐसे संतों की संगति और ऐसे संतों की सेवा करने से भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, और भक्ति करने से आत्मा का, शरीर का उद्धार होता है। भगवान ऋषभदेव के 100 पुत्रों के मन, बुद्धि, विचार एक समान थे, और इन उपदेश को उन्होंने जीवन में आत्मसात किया, और ऐसा ये उपदेश अपने जीवन में उतारा कि संसार के सफल व्यक्ति बन गए। 81 पुत्र बिल्कुल सक्सेस कर्मकांडी ब्राह्मण हुए, 9 पुत्र नवद्वीप के राजा हुए, अन्य 9 पुत्र नव योगेश्वर के रूप में विख्यात हुए, और भगवान ऋषभदेव का ज्येष्ठ पुत्र जिसका नाम था भरत, कहते हैं ये उपदेश सुनकर ज्येष्ठ पुत्र भरत बहुत बड़े भक्त बन गए, और भरत को अजनाभ वर्ष इस भारत खंड का राजा बनाया गया। और महाराज भरत इतना सुंदर शासन किए, कहते हैं अपने पिता ऋषभदेव के मुख से उपदेश सुनकर वे राजा बने, और राजा बनकर इतना सुंदर शासन किए। भरत जी के राज्य का वर्णन है। पहले तो उनका विवाह कराया गया विश्व रूप की कन्या पंचजनी के साथ, और फिर भरत को राजा बनाया गया। जब राजा बने तो उनके राज्य में रोज यज्ञ होता था। अब राजा थे, राजा तो जो भी आदेश दे उसका पालन होना जरूरी है। राजा भरत ने नियम लागू किया कि सब लोग यज्ञ में भाग लेंगे,
रोज यज्ञ होते थे। और सच कहें, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि यज्ञ तो मात्र बहाना था। यज्ञ के माध्यम से साधु संतों का मिलन और कथा कीर्तन और भंडारा प्रसाद होता था। बहुत सुंदर राजर्षि भरत ने अपनी प्रजा को प्रसन्न रखने के लिए स्वयं आचरण किया, स्वयं भक्ति का आचरण किया और जनता को भक्ति का आचरण कराया। और इससे एक दिन ऐसा आया कि वह पूरा देश ही भगवान का भजन करने लगा और प्रसन्न हो गया। किसी भी बात की कमी नहीं रही, किसी भी प्रकार का रोग नहीं था, दुख नहीं था। समुद्र रत्नों के भंडार किनारे पर लाकर छोड़ देते थे, मात्र लेकर उसे पहनने की आवश्यकता थी। महाराज भरत के राज्य के किसान देवराज इंद्र को आदेश देते थे, मेरे खेत में इस समय पे इतनी ही बारिश होनी चाहिए। उनके खेत में उस समय पर उतनी ही बारिश होती थी। जिस देश का राजा धार्मिक हो ना, उनकी प्रजा सदैव सुख भोगती है। प्रजा को प्रसन्न किए और कहते हैं प्रजा इतनी प्रसन्न हुई, इतनी प्रसन्न हुई, सदियों से जिस देश का नाम अजनाब वर्ष था, उस देश का नाम बदलकर अपने राजा के नाम भरत से अपने देश का नाम भारत रख दिया। हमारे देश का नाम भारत भगवान ऋषभ देव के पुत्र के कारण हुआ। शिल प्रभुपाद कहते हैं कि ये विश्व युद्ध होकर ही रहेगा। दुनिया के लोग, दुनिया के नेता चाहे कितना भी प्रयास करे, ये महामारी, ये दंगे, ये क्लेश बंद नहीं हो सकता है। आज भी राम राज्य आ सकता है। शिल प्रभुपाद ने अपनी लेखनी में लिखा कि आज भी राम राज्य आ सकता है, लेकिन राम राज्य को लाने के लिए पहले राम को लाना होगा। सबसे पहले ये जितने भी नेता है, लीडर है, सबके गले में कंठी, भाल में तिलक और हाथ में माला दे देनी चाहिए। जब तक ये लीडर, जब तक ये नेता भक्ति का आचरण नहीं करेंगे, तब तक प्रजा सुखी नहीं होगी। तो इस प्रकार राजर्षि भरत का राज्य था। आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सुंदर वर्णाश्रम धर्म का पालन किया। जो व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म का परफेक्टली पालन करता है, समय आने पर उनकी भगवान में रति मति गति हो जाती है। और ऐसा ही हुआ। महाराज भरत को जवानी में ही वैराग्य हो गया। बहुत बड़े राजा थे, किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी, लेकिन एक दिन उनके मन में विचार आया। ये सत्संग करने के कारण, ये सत्संग करने के कारण महाराज भरत को एक दिन मन में विचार आया कि ये जो भी है ये आखिर तो नश्वर है। देखिए, ये ऐसा विचार आना भी बहुत बड़ी चीज है। आज का आदमी बूढ़ा हो जाता है, हाथ चलता नहीं है, पांव चलता नहीं है, लेकिन फिर भी छोड़ नहीं पाता है, छोड़ नहीं पाता है। धन्य है राजर्षि भरत, जवानी में ही वैराग्य हो गया। सब कुछ नश्वर समझने लगे। हालांकि उनके पास किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी, लेकिन उनके राज्य की संपत्ति अब महाराज भरत को माटी का ढेला लगने लगी। ये पत्नी पुत्र, ये समाज, ये स्वप्नवत, ये स्वप्न के समान लगने लगा। और मन में सोचे कि आखिर इस संसार में जो भी है, मरने के बाद कुछ साथ में नहीं आने वाला है। अपने मन में ठान लिया कि अब बहुत हो गया, तुरंत वैराग्य ले लिए।
लाखों लाख दास दासी, नौकर चाकर राज रजवाड़े, ये सब कुछ त्याग कर महाराज भरत वन में चले गए, निकल पड़े वन में। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कैसा वैराग्य था इनका, मलवत। जैसे मल त्यागने के बाद एक घड़ी भी आदमी वहां पर रहता नहीं है, उस स्थान को त्याग देता है। वॉमिट करने के बाद आदमी एक सेकेंड भी वहां पर खड़ा नहीं रहता, उस स्थान को त्याग देता है। ठीक उसी प्रकार ये राज्य, ये संसार महाराज भरत को वॉमिट की तरह लगने लगा। निकल पड़े, एक बार भी मुड़कर वापस नहीं देखा महाराज भरत। और वैसे तो संसार का वास्तविक निरूपण तो यही है भक्तों, आखिर ये संसार नश्वर है, ये जगत नश्वर है, जगत की वस्तु ये नश्वर है। हम लोग 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16 करने में ही पड़े हैं। आदमी को संतोष नहीं हो पा रहा है। 3 टाइम खा सके, पहन सके, रह सके, भगवान ने सब कुछ दिया है, लेकिन फिर भी नहीं, आदमी दौड़ता रहता है। आखिर ये दौड़ क्यों है? किसी दिन शांति से घर के किसी एक कोने में बैठकर अपने आप को पूछिए कि आखिर ये रात दिन में भागदौड़ क्यों कर रहा हूं। किसी आदमी को पूछिए कि आप इतना दौड़कर कहां जा रहे हैं, बोले ऑफिस जा रहा हूं। क्यों? कमाने के लिए। बोले कमाते क्यों हो? अरे कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? खाने के लिए। खाते क्यों हो? कमाने के लिए। कमाते क्यों हो? खाने के लिए। बस यही चक्कर में आदमी फंस जाता है। काम करता है कमाने के लिए, कमाता है खाने के लिए, खाता है कमाने के लिए। मनुष्य जीवन इन सब वस्तुओं के लिए नहीं मिला, मनुष्य जीवन भजन करने के लिए मिला है। इस संसार में रहकर चाहे हम कितनी भी वस्तुएं अर्जन करें, चाहे कितना हूं धन अर्जन करें, लेकिन याद रहे मरने के बाद कुछ साथ में नहीं आने वाला है। किसी ने बहुत खूब कहा, चाहे लाख कमा लो हीरे मोती, चाहे लाख कमा लो हीरे मोती, लेकिन याद रहे कफन में जेब नहीं होती। मरते समय जब अंतिम कफन लगेगा, उस कफन में जेब नहीं होगी। इसका अर्थ है चाहे यहां पर हम कितना हूं धन अर्जन करें, कितनी ही वस्तु अर्जन करें, मरने के बाद कुछ साथ में नहीं आने वाला है। कोई वस्तु साथ में नहीं। एक ही वस्तु साथ में आएगी और वो है हरि नाम, भगवान का नाम, भगवान की कथा, भगवान की भक्ति। ये भक्ति एक ऐसा धन है जो मरने के बाद भी आत्मा के साथ चलती है। आपने इस जीवन में करोड़ों डॉलर कमाए, मरने के बाद दूसरा जन्म मिला, तो आप यह दावा नहीं कर सकते कि पूर्व जन्म में मैं करोड़ों डॉलर कमाया था, अमेरिका की बैंक में मेरा जमा था, चलो उसमें से आधा तो दे दो। नहीं, 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन आप इस जीवन में भजन करते हो, 60% आपने भजन किया और मृत्यु हो गई और दूसरा जन्म मिला, तो 60% पूर्व जन्म में जो भजन किया है वो आपका कैरी फॉरवर्ड होगा और 61 से आपका प्रारंभ होगा। ये भजन, ये भक्ति एक ऐसा धन है जो मरने के बाद भी साथ चलता है। आपने देखा होगा 5-5 साल के छोटे छोटे लड़के ऐसे ऐसे श्लोक बोलते हैं कि 50 साल के बूढ़े देखते रह जाते हैं, कान पकड़ लेते हैं। ये क्या है? ये 5 साल में उनकी कोई अभ्यास नहीं है, ये पूर्व जन्म में सीख कर आए हैं। ये पूर्व जन्म में सीख कर आए हैं। इस जन्म में केवल वह विषय उनके संस्पर्श में आए तो श्लोक याद, उनको पूर्व की याद आ जाती है, पूर्व के संस्कार है। मैं ये कह रहा हूं
कि अब देखिए, मैं आपको यह तो नहीं कहूंगा कि मत कमाओ, क्योंकि आपको कमाने में कोई रोक नहीं सकता है, चाहे मैं कितना भी गला फाड़ूं। क्या हमारी एक वृत्ति बन चुकी है कमाने की। मैं अक्सर कथा करता हूं, सत्य बात है, हमारे मुंबई में हमारे मंदिर से साल में 3-4 यात्राएं निकलती हैं। दिवाली का दिन था और हम लोग यात्रा में जा रहे थे, वृंदावन, गोकुल, मथुरा। तो हमारे मुंबई में दो लड़के रहते हैं, वो आए, बोले हम तो नहीं आ सकते, बिजी हैं, आप हमारे पिताजी को लेकर जाइए, हम तो घरे नड़ता होए तो शू करे, हमारे यारे मोकली दे, आप हमारे पिताजी को लेकर जाइए, भजन नहीं करते हैं, आपके साथ रहेंगे तो कुछ भक्ति सीखेंगे। अरे ठीक है, नाम दर्ज किया, रजिस्ट्रेशन करवाया, यात्रा प्रारंभ हुई। लेकिन अब कुछ लोग तो कसम खाकर ही आते हैं कि हम कथा नहीं सुनेंगे, हम ये लोग को बढ़े नहीं, भक्तों नहीं हारे बैठा तो एवं लागे पावेरा कागड़ो। भक्त लोग प्रवचन सुन रहे हैं और वो चाय की दुकान पे खड़ा है। भक्त लोग कीर्तन करते हैं, वो दीवार का टेका देकर खड़ा है कि ये कब बंद करेंगे, कब प्रसाद मिलेगा, कब प्रसाद मिलेगा। 10 दिन तक हमारे साथ रहा वो आदमी, और फिर हम लोग मुंबई वापस आए। स्टेशन पर दोनों बेटे लेने के लिए, रिसीव करने के लिए आए और हमें मिले और कहा कि हमारे पिताजी भक्त बन गए। बोले तेरा बाप तो भक्त नहीं बना, 2-5 दिन और अधिक हमारे साथ रहा होता तो हमारी भक्ति भी निकल जाती। कुछ लोग नहीं कर पाते। फिर तो क्या हुआ,